ये चाय की दुकान है और चाय बनाने वाले 2027 में किसके साथ है, बड़ा सवाल है कि चाय बनाने वाले 2027 में किसके सवाल को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे। चाय बनाने वाले किसके साथ है, क्या नाम भैया आपका? अमन यादव। तो क्या लग रहा है, आप तो चाय बना रहे हैं जी। तो चाय बनाने वाले किसको जिता रहे 27 में? अखिलेश यादव को। अच्छा जी। तो चाय बनाने वाले अखिलेश यादव के साथ? जी बिल्कुल। मोदी भी चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बन गए हैं। अरे तो मोदी से क्या हैं? हम तो अखिलेश यादव के साथ। अच्छा, हमें लगा आप मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ हैं। नहीं, मोदी जी के साथ नहीं। क्यों? अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव के साथ क्यों है जी। अखिलेश यादव को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप? काम उन्होंने अच्छा किया। अच्छा जी। तो ये जैसे आप ये चाय की दुकान चला रहे हैं तो चाय तुम्हें बढ़िया चल रही, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही। क्या दिक्कत हो रही है? अरे हर चीज तो महंगाई की है। महंगाई? जी। अरे सरकार में महंगाई है नहीं चाचा, महंगाई है नहीं सरकार महंगाई बहुत है, हर एक चीज महंगी मिल रही। तो चाय कितने रुपए की देते हैं? 7-10 रुपए की। अच्छा, वो भी कस्टमर बोलता है 10 रुपए की पियेंगे नहीं, 5 रुपए पियेंगे। है तो हर चीज तो महंगी है, गिलास, चीनी, चाय पत्ती सब महंगा है। नहीं, जैसे कस्टमर आता है उसको 10 रुपए की चाय बताते तो क्या कहता है? वो कहता है कि बहुत महंगी है, 5 रुपए की दूं। अच्छा जी। और 5 रुपए में लागत नहीं निकल पाती है? लागत नहीं है, गिलास 20 रुपए की गड्डी है, 30 गिलास है। अच्छा। चीनी 25 रुपए गिलास, सब हर चीज तो महंगी है। अच्छा जी। इतनी तो लागत गैस 900 रुपए की है, 400 का मिलता था अखिलेश की सरकार में, आज अच्छा। 900 रुपए का मिल रहा है। अखिलेश की सरकार में सिलेंडर 400 का था और आज 900 रुपए का है। तो कैसे बचता है? अच्छा, तो हाँ मतलब इस सरकार में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। बहुत ज्यादा हो गई। लोग कहते हैं सरकार में सब बढ़िया चल रहा है, कुछ नहीं बढ़िया चल रहा, क्या बढ़िया चल रहा? कहते चाय वाले सब माल काट रहे हैं। नहीं, वो माल काट के मोदी जी चले गए। सब चूस के ले गए। सब चूस के ले गए। अच्छा। हाँ, अब तो हम लोग सब बेकार भुगते हैं, समझ लो। क्या करें, नौकरी है नहीं कोई। हाँ। जवान आदमी कहाँ नौकरी रखी? अच्छा। नौकरी मिली नहीं है किसी को, तो क्या करें? नौकरी से बढ़िया है 10-12 हजार अपना चाय का खोल ले। अच्छा, और इससे क्या लग रहा है आप लोग 27 में किसको, मायावती अभी अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की सरकार आएगी अबकी से, और हमारे संडीले से जो है आरपी यादव जी, पूर्व मोहम्मद से अबकी से अगर अखिलेश भैया ने अगर टिकट देने में अगर गड़बड़ी की तो यहाँ सीट हारेगी, और अगर गड़बड़ी नहीं की और आरपी यादव को अगर टिकट दिया तो पूर्व मोहम्मद से ये जीत के इनको हम लोग लाएंगे। किसको जिता रहे हैं इस बार यहाँ से? हम तो भैया सोच रहे हैं पीडीए की सरकार बने और उसके बाद अखिलेश भैया हमारे मुख्यमंत्री दोबारा फिर बने। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इस वक्त मैं संडीला में मौजूद हूँ। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार लोगों से राय ले रहा हूँ कि 2027 के विधानसभा में चुनाव में परिवर्तन होगा या सरकार, यही नहीं, इस सवाल को लेकर लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इधर देखिए एक चाय की दुकान है और यहाँ ये देखिए तमाम से लोगों से बातचीत करेंगे कि लोग क्या कुछ कहेंगे। चाय वाले किसके साथ हैं, आम लोग किसके साथ हैं, क्या नाम है चाचा? हमारा भैया सरवर गाजी। तो क्या कहेंगे इस बार चुनाव आ रहा अपने यूपी में 27 वाला, तो इसका चुनाव जो है अब तीन तो परिवर्तन लाएगा के लिए, अब तीन परिवर्तन होगा और तगड़ा होगा। किस लिए? जनता बहुत बेतराह हो रही है और रही बात महंगाई, वो हर आदमी परेशान है, लेकर किसान से लेकर मीडियम वर्ग, धंधे वाला, हर आदमी परेशान है। तो अब सरकार का ही समझा जाए कि बोझ है। और रही बात अब चुनाव की, तो अब बहुत हो गए उनको, 10-15 साल तो हो गए उनको भी देखते देखते। 15 लाख आना था, 15 पैसा नहीं आया किसी के खाते में, और 500-600 रुपए महीने छमाही किसान को मिल रहा, उससे ज्यादा गायें चल रही हैं, नुकसान हो रहा है। दिन रात इस टाइम गायें हाकी जा रही हैं, कोई उसका वो नहीं है। गौशाले के अंदर गाय हैं और वो रात को छोड़ देते हैं, और जो भी है वो भी मर रही हैं। अच्छा, उनका हाल देख लो चल के, अभी भी हमारे पीछे है खेतों के गौशाला, उसमें देखो चल के 10 गाय पड़ी होगी, तड़प रही होगी। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, किसको जिता रहे हैं इस बार यहाँ से? हम तो भैया सोच रहे हैं पीडीए की सरकार बने और उसके बाद अखिलेश भैया हमारे मुख्यमंत्री दोबारा फिर बने। अच्छा, तो यहाँ के लोकल प्रत्याशी किसको देख रहे हैं आप लोग? लोकल प्रत्याशी का मन तो ये कर रहा है, लोग तमाम दावा करके आए, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते चले जाते हैं, जब उनका काम पड़ता है तो पुट्ठे पे हाथ धरते हैं, और सर और भाई ये है, फलाने भाई और है, उसके बाद में कोई नजर नहीं आता है। हमारे लोकल का प्रत्याशी हमारे आरपी भाई हैं, जो आज तक उस जमाने से लेकर जब तानाशाही में लोग समाजवादी पार्टी का झंडा लगाने से डरते थे, उस जमाने में उनकी कोठी पे झंडा आज भी लगा है और तब भी लगा था। अच्छा, मैं चाहता हूं हमारे लोकल के आदमी जो है, हमारे आरपी यादव, जो हमारे जुझारू नेता है, कंधे से कंधा गरीबों को मिलाकर चलने वाले हमारे आरपी भाई जी को टिकट मिले। अखिलेश भैया से यही निवेदन है। अच्छा, चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे।
क्या नाम भैया? बबलू राठौर। तो राठौर जी, क्या लग रहा है इस बार 27 को लेकर क्या तैयारी है लोगों की? 27 में आपकी से जो है अखिलेश भैया की तैयारी है आने की, हाँ। और उसी में हम लोग पूरा जोशो हवास से लगे हुए हैं। और देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से, जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तो उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, विदेश से सारा काला धन लाएंगे। वो तो छोड़ो, यहाँ जिसके घर का रखा हुआ था वो भी लेके चले गए, बाहर से तो लाने की बात छोड़ो। अच्छा। दूसरी बात ये देखा जाए कि आज हर व्यक्ति को मोदी जी एक एक व्यक्ति को अंदर से खोखला कर रहे हैं। उनकी सरकार खोखला करने का काम कर रही है कि पहले के लोग अगर किसान कर्जा ले लेते थे तो वो सरकार आती थी, कांग्रेस की थी या अखिलेश जी की थी, तो वो माफ़ हो जाता था। अब ये सरकार क्या कह रही है कि आधार पे 10,000 ले लो, आप कारोबार चालू करो। ये बताओ 10,000 में कोई कारोबार चालू होगा? सही बात। ये बताइए। दूसरी बात, लोन ले लो, हर एक बैंक से लोन, हर बैंक से लोन ले के आदमी पूरा बिका जा रहा है। जो उसके पास घर द्वार जमीन बची हुई है वो इस बिकी जा रही है इनके लोन के चक्कर में। जब लोन देंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, आदमी सक्सेस होगा नहीं। 1,50,000 में कोई धंधा आजकल नहीं चलता। अगर पान की गुमटी भी रखते हैं तो उसमें भी 50,000 का माल आता है, तो उसमें भी कारोबार चल नहीं पाता, धीरे धीरे वो भी खा के खत्म हो जाता है। तो क्या लग रहा है आप लोग 27 में किसको, मायावती अभी अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की सरकार आएगी अबकी से, और हमारे संडीले से जो है आरपी यादव जी, पूर्व बहुमत से अबकी से अगर अखिलेश भैया ने अगर टिकट देने में अगर गड़बड़ी की तो यहाँ सीट हारेगी, और अगर गड़बड़ी नहीं की और आरपी यादव को अगर टिकट दिया तो पूर्व बहुमत से ये जीत के इनको हम लोग लाएंगे, क्योंकि राठौर समाज से हैं और अन्य जातियां भी इनके साथ में लगी हुई हैं और पूरी खुला लगी हुई है, कोई बिके हुए नहीं है। इनके जमीनी स्तर से बहुत मजबूत हम लोग हैं। अच्छा। और ये भी जो है अपने जमीन पे इतना काम किए हैं, लेकिन इनको अभी तक मौका नहीं मिला। और फिर अखिलेश भैया का पता नहीं क्या है कि उन लोगों को टिकट दे देते हैं जिनके बारे में ना जमीनी स्तर का कोई मजबूती है, ना ही तो उनको नेता नगरी करने का कोई ढंग होता है, और जिसको ढंग होता है उसको टिकट नहीं दिया जाता है। अच्छा। इसीलिए संडीला से जो है 2 बार सीट हारी है, क्योंकि जो भी है, चाहे अखिलेश भैया की पार्टी से हो या बीजेपी से हो, वो सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। तो उन्हीं को टिकट दिया जाता, वही सब यहाँ पे रोटी एक ही लोग सब सेकते हैं। जो यहाँ पार्टी का काम कर रहा है समाजवादी का, उसको टिकट ही नहीं मिलता है। तो आप लोग आरपी यादव के समर्थन में? आरपी यादव के समर्थन में है। अगर आरपी यादव को टिकट मिलेगा तो पूरी तरह से यहाँ से सपा बीएसपी जो ये सॉरी अपनी ये समाजवादी पार्टी जीत के जाएगी। और अगर यहाँ पर आरपी यादव को टिकट नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी। चलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी, क्या कहेंगे बताइए। भैया यही कहने का मकसद है कि अगर इस बार हमारे विधानसभा क्षेत्र का विधायकी का टिकट अगर आरपी भैया को मिला तो हम लोग समर्थन में होंगे, न तो आराम से विपक्ष में बैठ जाएंगे, बात खत्म। अच्छा। मर के रह जाते हैं। आरपी नतीजा, यादव के लिए इतना बड़ी कुर्बानी? अरे उन्होंने जनता के लिए कुर्बानी दी है। गरीब और अमीर की तो बात छोड़ दो, अगर गरीब है, अगर रात को 12 बजे जरूरत पड़े तो आरपी भैया जाते हैं। 12 बजे रात को उनको आवाज दो, वो ठाड़े हैं। अच्छा। और क्या भाई, जमीनी नेता है यहाँ पर। जो भी समाजवादी पार्टी को उठाने वाला सिर्फ आरपी यादव है। संडीला में लिखित में देना चाहता हूँ, आज से 15 साल 20 साल पीछे जाइएगा, किसी ने जो है यहाँ पर जब से आरपी यादव के आने से पहले यहाँ पर कोई झंडा उठाने सपा का नहीं था। झंडा भी नहीं उठाने के लिए तैयार था। उन्होंने इतनी मजबूत यहाँ बनाई, मजबूत किया, इतना उन्होंने संघर्ष किया है पार्टी के लिए। हम लोगों को राजनीति में बैठाने वाले, उठाने वाले, छोटा नेता बनाने वाले सिर्फ आरपी भैया है। और क्या, आप कहीं भी भ्रमण कर लीजिए पूरे विधानसभा में, आरपी यादव कितना किसी का संघर्ष परिचय ही नहीं। अच्छा। किसी का कोई क्षेत्र होगा, इनका तो सारा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र ही है। जी, क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे हम कि आरपी जी जितना जवानी से लेकर अभी तक पूरा संघर्ष करते हैं, हम लोगों के साथ में चले आ रहे हैं, अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब में शामिल होते हैं। अगर पता भी पा जाते हैं कि कहीं से ऐसी बात हो गई है तो वो सारा काम बंद करके अपने पास जाते हैं। और इस पार्टी को काम करने के लिए अपनी दुकान, पता नहीं कितने केस, इनके नाम के पुतले कितने फूके गए, और यहाँ पर कि डंडा लाठी भी हमारे आरपी यादव जी ने खाया अपनी पार्टी के लिए।
और फिर भी जो है उनको जो है टिकट नहीं मिलता है और ब्लॉक के ऊपर झंडा लगाने का काम करते हैं और संडीले में कोई काम नहीं करता जो आरपी यादव ने किया है।